दोस्तों, सरस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर विमल सरस्वत एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं। हम आरपीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसके 2 वॉल्यूम हमने ले लिए थे, जहां पर हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसका मतलब 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम वॉल्यूम 3 की बात करेंगे और इस वॉल्यूम में हम अगले 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। आरपीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2022 का जो पेपर है उसका अगला क्वेश्चन क्या है वो हमारे सामने है। अ सर्किट एंड द सिग्नल VI अप्लाइड एट इट्स इनपुट टर्मिनल आर शोन बिलो। तो हमारे पास में एक सर्किट दे रखा है, इसका इनपुट जो सिग्नल है वो हमारा ये है। विच वन ऑफ द ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द आउटपुट वेवफॉर्म। अब ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा उसका एज ए आउटपुट के फॉर्म में। तो आउटपुट सिग्नल हमको निकालना है। अब यहां पर हमको सर्किट दे रखा है। अब सर्किट में क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो ये एक बैटरी है, ये डायोड, इधर रेजिस्टेंस, और यहां पर हम VI अप्लाई कर रहे हैं। और VI भी हमारा क्या है, इस टाइप का सिग्नल है। इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव फेज और ये हमारा नेगेटिव फेज। तो पॉजिटिव फेज में हम 20 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और नेगेटिव फेज में हम 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले पॉजिटिव फेज की बात करते हैं। ये हमारा AC, पॉजिटिव फेज में ये प्लस ये माइनस, ये हमारा क्या 20 वोल्ट, और यहां पर क्या है हमारे पास में 5 वोल्ट। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करें तो इस टाइप से हमारा सर्किट है। तो इस टाइप से हमारा करंट जाएगी और ये प्लस और यहां पर भी प्लस से ये डायोड जुड़ा हुआ है। तो डायोड का पी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो डायोड है हमारे फॉरवर्ड बायस में है, और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो आउटपुट हमको मिलता है। तो यहां पर हम देखें तो क्या होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो 20 + 5 = IR या V0। इसका मतलब V0 क्या हो जाएगा 25 वोल्ट। ये हमारा किसमें, फर्स्ट फेज में, या फर्स्ट फेज या पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको 25 वोल्ट मिलेगा। अब 25 वोल्ट हमारे केवल इसमें है, बाकी किसी में भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन तो हमारा डेफिनेटली ये होना चाहिए। अब चेक कर लेते तो नेगेटिव फेज में हमको क्या मिलता है। जैसे नेगेटिव फेज आया उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव फेज में ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर आप 20 वोल्ट का नेगेटिव वोल्ट दे रहे हो, ये आपका 5 वोल्ट का पॉजिटिव वोल्ट है। इसका मतलब 15 वोल्ट का आपका नेगेटिव फेज है, नेगेटिव सप्लाई आपको मिल रही है। तो 15 वोल्ट की नेगेटिव सप्लाई है। इसका मतलब ये जो डायोड है, डायोड का पी टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से हो गया, तो डायोड आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा, और रिवर्स बायस में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। तो उस केस में नेगेटिव फेज में क्या हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हमारा सेकंड फेज। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में 25 वोल्ट, नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब आंसर जो हमारा वो हमारा सेकंड हो जाएगा। नाउ यहां पर क्या दिया है, द रेडियस ऑफ ए कॉपर न्यूक्लियस इज मेजर्ड टू बी 4 × 10⁻13 सेंटीमीटर। ये आप एज होगा। तो कॉपर की रेडियस इसने दे रखी है। द रेडियस ऑफ द मैग्नीशियम न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेटेड टू बी। अब कॉपर की रेडियस आपको दे रखी है, आपको मैग्नीशियम की रेडियस निकालनी है। अब रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास में R = R0 a⁻1/3। इसका मतलब रेडियस आपके a की 1/3 पावर के प्रोपोर्शनल होगा। अब आपको RMG, अगर R कॉपर की बात करें तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा A कॉपर, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर ही रहेगा, क्या हो जाएगा
mg अपॉन ए कॉपर पावर 1/3। अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो मैग्नीशियम का ए कितना है? मैग्नीशियम का ए हमारे पास में 27, ये 27। कॉपर का ए हमारा 64, तो 64 होल पावर 1/3, तो ये क्या गया 3/4। अब आर एम जी की बात करें तो आर एम जी क्या आ जाएगा? सो आर एम जी इज इक्वल टू 3/4 इंटू आर कॉपर। अब चेक करें कॉपर के रेडियस क्या दिए, तो कॉपर के रेडियस इसमें दे रखी है 4 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, तो रख दो यहां पर। तो 3/4 इंटू 4 इंटू 10⁻13, तो कैंसिल हो जाएगा। सही कर देता हूं उसको, चलो 10⁻13। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आर एम जी क्या हो गया? आर एम जी हमको मिल गया 3 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लो, ऐसा कोई आंसर है क्या? 3 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमको दे रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इज, साइन हाइपरबोलिक 80 का हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। एज्यूम h इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड a। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कुछ पहले लिख देते हैं, फिर हमारा जो ऑप्शन है वो हम चेक कर लेंगे। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो उस केस में हमारे पास में जो फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या है? अगर मैं साइन 80 की बात करूं तो वो क्या होगा? अगर मैं कॉस 80 की बात करूं तो वो क्या आता है? अगर हम साइन हाइपरबोलिक 80 लें तो वो क्या होगा? और कॉस हाइपरबोलिक 80 लें तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लिख देते हैं। साइन हाइपरबोलिक 80 का, सॉरी साइन 80 का होता है a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये साइन 80 का। अगर साइन हाइपरबोलिक साइन 80 का a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक 80 का लोगे तो होता है a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉस 80 का लें तो कॉस 80 का आता है s अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड साइन हाइपरबोलिक सॉरी कॉस हाइपरबोलिक 80 का लोगे तो s अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर हाइपरबोलिक नहीं है तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, और अगर हाइपरबोलिक है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। साइन 80 के केस में a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक 80 के केस में a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस 80 के केस में s अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड कॉस हाइपरबोलिक 80 के केस में s अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना था? साइन हाइपरबोलिक 80 का। तो साइन हाइपरबोलिक 80 का क्या है? a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चेक कर लो ये कहां पर आ रहा है? a अपॉन, तो a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में हमको क्या दिया है? यहां पर फोर्थ में हमारे पास में है a small charged spherical shell of radius 1 centimeter is at potential of 30 volt। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस का जो स्फेरिकल शेल है उसका पोटेंशियल दे रखा है 30 वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमको निकालनी है। अब पोटेंशियल की बात करें तो स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल क्या होता है? अगर स्फेरिकल शेल है, ये गोलीय कोश है, तो पोटेंशियल हमारा होता है के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर जो कि हमको दे रखा है 30। अब हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है, तो चार्ज की हमको जरूरत पड़ेगी। तो यहां से क्यू क्या आ गया? क्यू हो गया 30 आर अपॉन के। अब आर और के की जो वैल्यू हम बाद में रख देंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है E इक्वल टू हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। के Q1 Q2 बाई आर होता है, यहां पर Q1 Q2 बराबर है। तो एक्चुअल में स्फेरिकल शेल का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। के Q1 Q2 बाई आर हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात कर रहा है, ये आ गया। अब क्यू आपके पास में तो वैल्यू रख दो, ये हो गया 1/2 के बाई आर
और क्यू हमारा है 30R/K इसका होल स्क्वायर, ये रख दिया। अब कैंसिल कर देते हैं, तो ई क्या हो जाएगा 1/2, ऊपर ये हो जाएगा 900R², एक आर कैंसिल कर दोगे तो 900R डिवाइडेड बाय, यहां पर एक कैंसिल हो जाएगा के, तो के, अब वैल्यू रख दो। तो ये हो गया 1/2 इंटू 900, आर हमारे पास में है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10⁻² मीटर, डिवाइडेड बाय के होता है 9 इंटू 10⁹, तो 9 इंटू 10⁹ ये आ गया। अब यहां पर ये 9 और ये हो गया आपका 100, ये कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50, तो ये क्या हो गया 50 इंटू 10⁻11। चेक कर लेते कहीं है क्या, यहां पर हमारे पास 5 इंटू 10⁻10 है, तो 5 इंटू 10⁻10 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज फायर्ड स्ट्रेट अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस विद ए स्पीड दैट इज हाफ ऑफ द एस्केप स्पीड। अब अर्थ की सरफेस से आपने एक पार्टिकल को फायर किया है, तो अगर हम फायर करें, ये हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ की सरफेस से आपने एक पार्टिकल को फायर किया है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस हमको आर दे रखी है, ये तो हमारे पास में आर, यहां से हम एक पार्टिकल को फायर करते हैं, भेज देते हैं, ठीक है, ये ऊपर आपने फायर किया, स्पीड क्या है विथ ए स्पीड दैट इज हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने दे रखी है एस्केप वेलोसिटी की हाफ। If r is the radius of earth, the highest altitude reached measured from the surface is। अब सरफेस पे हाईएस्ट किस हाइट तक पार्टिकल हमारा जाएगा। सपोज पार्टिकल हमारा यहां पर पहुंच गया है, ये हमारी हाईएस्ट पोजीशन आ गई है, जिसको हम एच बोल देते हैं। अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0, उसके ऊपर पार्टिकल हमारा नहीं जाएगा। अब ये एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, तो यहां पर टोटल एनर्जी और यहां पर टोटल एनर्जी आपकी सेम रहेगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगा देता हूं। तो अगर मैं इसको ए बोलूं, ये ए और ये हमारा बी, तो क्या जाएगा एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। ए पर जो कुल ऊर्जा है वो बी पर कुल ऊर्जा के बराबर होगी। अब ए पर ऊर्जा की बात करें तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम आई स्क्वायर, और साथ में हमारी ग्रेविटेशनल एनर्जी भी होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी जी एम वन एम टू अपॉन आर, तो माइनस जी एम बाई आर। एम क्या है, एम हमारा इसका मास है और स्मॉल एम हमने उस पार्टिकल का मास लिया है जो कि हमने ऊपर यहां पर भेजा है, तो यहां पर ये एम। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। बी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एफ स्क्वायर एंड ये हो गया माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये आ गया। अब बी पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो इसको तो आप 0 कर दो, ठीक है। अब स्मॉल एम कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास में वी आई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, वी आई की। वी हमारा वी ई बाई 2, और वी ई कितना होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एस्केप वेलोसिटी होती है रूट ऑफ 2 जी एम अपॉन आर, ये, तो ये आप यहां पर रख दो। वी आई क्या, वी आई हमारा वी ई बाई 2, तो ये हम यहां पर रखेंगे, तो ये क्या हो गया,
1/2 अपनी जगह पर है, वी आई है VE/2, तो VE स्क्वायर हो जाएगा VE स्क्वायर बाई 4, तो 1/4 और VE स्क्वायर कितना हो गया 2GM/R, ये आ गया, माइनस GM/R इज इक्वल टू माइनस GM/R प्लस H। अब कैंसिल करते, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब GM हम कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो यहां पर भी GM है, यहां पर भी GM है और यहां पर भी GM है, तो लेफ्ट में तो हमारे पास में क्या बच गया, ये बच गया 1/4R, ये बचा हुआ है, और क्या बचा -1/R, और राइट में बचा -1/R प्लस H। अब हमको कुछ भी नहीं करना, इसको सिंपली सॉल्व करना है। एलसीएम यहां पर हो गया 4R, तो 4R अगर आपने एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में क्या गया, ये हो गया 1 - 4 इज इक्वल टू -1/R प्लस H, तो ये हो गया -3/4R इक्वल टू -1/R प्लस H। तो -3/4R इज इक्वल टू -1/R प्लस H, यही था ना, -3/4R इक्वल टू -1/R प्लस H, ठीक है। अब यहां पर माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 3R प्लस 3H इक्वल टू 4R, इसका मतलब ये हो गया 3H इक्वल टू R और H इक्वल टू R/3। आंसर चेक कर लेते, ऐसा कुछ है क्या, H इक्वल टू R/3, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 14.7 न्यूटन पर मीटर। अब हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इसने दे रखा है 14.7 न्यूटन पर मीटर। ए बॉडी ऑफ मास ऑफ 300 ग्राम इज अटैच्ड टू दिस स्प्रिंग एंड डिस्प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन आ जाएगा एक्चुअल में। तो यहां पर क्या है, ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, यहां पर हमने एक मास अटैच कर रखा है, ये हमारा मास है, मास कितना दिया है, ये दे रखा है 300 ग्राम, मतलब 0.3 किलोग्राम। अब आपने स्प्रिंग को डिस्प्लेस कर दिया है, ए बॉडी ऑफ मास 300 ग्राम इज अटैच टू स्प्रिंग एंड डिस्प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को खींच के आप छोड़ देते हो, रिलीज कर दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो यहां पर क्या होगा, बॉडी आपकी यहां पर कहीं चली गई है, ये, और ये कितना दिया हमको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये दे रखा है। जैसे रिलीज करोगे ये ऑसिलेट करने लगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वीएम हमको निकालना है, तो वीएम क्या होता है, वीएम इक्वल टू ए ओमेगा, ये है, ए का मतलब हमारा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, सो 8 इंटू 10⁻⁻2 ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, ये होता है, k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ओमेगा की वैल्यू में रख रहा हूं, k हो गया हमारे पास में 14.7 और m क्या है 0.3, ये है, ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, कैंसिल कर दो, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा एंड 3 9 जा, ठीक है, तो जगह 7 रूट से बाहर आके, तो 7 और 8 हो गया 56 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। आंसर चेक कर लेते हैं कि ऐसा आंसर है या नहीं है, तो 0.56 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। Now, according to the nuclear shell model, the ground state spin and parity of 8O17 is। अब इसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं
कि पैरिटी कैसे निकलेगी और स्पिन कैसे निकलेगा। तो इसके अलग अलग केस में ले लेता हूं, लास्ट में हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो एक्चुअल में क्या है, एटॉमिक नंबर की हम बात करें, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं एटॉमिक नंबर, इधर हम ले लेते हैं प्रोटॉन नंबर, इधर हम ले लेते हैं न्यूट्रॉन नंबर, इधर हम लेंगे स्पिन और लास्ट में हम लेंगे पैरिटी की बात करेंगे। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर हमारा E1 है तो दो केसेस पॉसिबल हैं, प्रोटॉन भी E1 है और ये भी हमारा E1 है। एम E1 लेके चल रहा है, प्रोटॉन E1, न्यूट्रॉन E1 लिया है। इसी तरह से दोनों ऑड भी हो सकते हैं जो बाद में बात करेंगे। प्रोटॉन E1, न्यूट्रॉन E1 और ए हमारा E1 है। अब अगर हम यहां पर स्पिन निकालें तो स्पिन क्या होगी, स्पिन यहां पर आती है 0, वो कैसे आएगी अभी निकाल देंगे। और पैरिटी की बात करें, पैरिटी हमारी यहां पर होती है E1, पैरिटी प्लस। सेकेंड, अगर ए हमारा ऑड है, एटॉमिक नंबर ऑड है, तो ये हो सकता है प्रोटॉन E1 हो, न्यूट्रॉन ऑड हो, या फिर प्रोटॉन ऑड हो, न्यूट्रॉन E1 हो। ये दोनों केस पॉसिबल है। अगर हमारा प्रोटॉन E1 है, न्यूट्रॉन ऑड है, तो स्पिन हमारी होगी JN, एन का मतलब न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो ऑड होगा उसको आप देखोगे, न्यूट्रॉन ऑड है तो हमारा JN, और अगर प्रोटॉन ऑड होगा तो हमारा JP ही होगा। नाउ पैरिटी की बात करें, पैरिटी क्या होगी, पैरिटी हो गया हमारे -1/L, ये भी -1/L। अब फर्स्ट में L क्या है और सेकंड में L क्या है। फर्स्ट में जो L है वो आप न्यूट्रॉन से डिसाइड करोगे क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर ऑड है, और सेकंड में आप प्रोटॉन ऑड है तो प्रोटॉन से डिसाइड करोगे कि प्रोटॉन के लिए L की वैल्यू क्या है। इसके लिए जो L की वैल्यू होगी वो आप यहां पर रखोगे तो आपकी पैरिटी आ जाएगी, और यहां पर क्योंकि न्यूट्रॉन ऑड है तो न्यूट्रॉन के लिए L की जो वैल्यू होगी वो आप यहां पर रखोगे, उससे आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला एक और केस है, अगर ए हमारा E1 है, ए E1 था तो दोनों E1 थे, वो केस हमने ले लिया है। अगर ए E1 है और प्रोटॉन भी ऑड है और न्यूट्रॉन भी ऑड है, अब हम क्या करें, यहां पर ये हम लेंगे JN - JP या फिर JN + JP। ठीक है, इसका मतलब ये यहां पर ये हो जाएगा JN - JP। ठीक है, ये हो जाएगा एक्चुअल में JP - JN is less than equal to 1 is JN, सही कर देता इसको, is less and equal to 1 is less and equal to JP + JN, इससे आपका निकलेगा। और यहां पर ये इसकी बात करें पैरिटी की, तो पैरिटी यहां पर क्या आ जाएगा, पैरिटी यहां पर आ जाएगा -1/LP इंटू -1/LN। यहां पर प्रोटॉन के लिए L और यहां पर न्यूट्रॉन के लिए L, दोनों के लिए आएगा और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये डिफरेंट केसेस पॉसिबल है। ए E1 है, प्रोटॉन E1 हो, न्यूट्रॉन E1 हो, स्पिन आपकी 0, पैरिटी आपकी क्या हो जाएगी E1 पैरिटी। नाउ ए ऑड हो, न्यूट्रॉन आपका E1 हो, सॉरी प्रोटॉन E1 हो, न्यूट्रॉन ऑड हो, तो ये आपका JN आएगा स्पिन, और पैरिटी क्या देगा -1/LN क्योंकि N हमारा ऑड है। ठीक है, नाउ अगर प्रोटॉन ऑड है, न्यूट्रॉन E1 है, तो आप JP से स्पिन दोगे और पैरिटी क्या हो जाएगा -1/LP क्योंकि P हमारा क्या ऑड है। और अगर दोनों ऑड हो तो उस केस में हम इस टाइप से स्पिन और पैरिटी निकाल लेंगे। अब हम डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम एग्जांपल लें, हमारे पास में क्या है 6C12 है,
अब अगर हम इसमें स्पिन और पेरिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे, हम हमारे क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे। यहां पर प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 12 - 6, ये भी 6, तो ये भी इवन हो गया और ये भी इवन हो गया। तो हमारा केस कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला। तो यहां पर स्पिन 0 और पेरिटी आपके इवन होगी। तो अगर हम यहां पर बात करें कैसे आएगा, प्रोटॉन इवन, न्यूट्रॉन इवन, और इवन के केस में आप कैसे पढ़ते हो, ये आपके 2, 4 और 6 सारे आपने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भर दिए हैं, ठीक है। तो कोई भी अनपेयर्ड यहां पर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं है। तो आपके स्पिन की अगर बात करें तो यहां पर सिंस हियर प्रोटॉन्स आर पेयर्ड सो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू न्यूक्लियर स्पिन। प्रोटॉन यहां पर इवन है, अनपेयर्ड प्रोटॉन नहीं है, कोई भी आपका प्रोटॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो स्पिन में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसलिए स्पिन आपकी 0 हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस हियर protons are paired, so it will not contribute to न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, देयरफॉर न्यूक्लियर स्पिन क्या हो जाएगी, जिसको हम आई बोल रहे थे, 0। और पेरिटी की बात करें तो पेरिटी हमारी क्या हो जाएगी, E1 प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेते हैं। यहां पर हमारे पास में क्या है, ये है ए ऑड NP1 NN ऑड, जो हमने पहले ले लिया था, फिर भी ले लेते। देखो क्या यहां पर क्या है, ए हमारा ऑड है, तो या तो NP1 हो एंड NN ऑड हो, प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन ऑड, या फिर ये हो सकता है NP हमारा ऑड हो एंड NN इवन हो, कोई भी केस हो सकता है, प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन ऑड या फिर प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन इवन, कोई भी केस आप ले लो। दोनों ही केस में क्या होगा, यहां पर आप न्यूट्रॉन देखोगे और यहां पर आप प्रोटॉन देखोगे, ऑड वाली हम वैल्यू देखेंगे। तो यहां पर स्पिन क्या होगी, हियर स्पिन, स्पिन क्या हो जाएगा, JN, और यहां पर स्पिन क्या आएगी, JP, ठीक है। अब पेरिटी की बात करते हैं। पेरिटी मैंने पहले बता ही दिया है, फर्स्ट वाले केस में अगर लेते हो तो पेरिटी क्या आ जाएगी, -1/LN, LN, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा ऑड है। और अगर हम नीचे वाला लो लें तो यहां पर क्या होगा, P = -1/LP, क्योंकि यहां पर P हमारा या प्रोटॉन हमारा ऑड है। अब इसका आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं 1H1, इसी तरह से हम लिथियम का भी ले लेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो यहां पर A क्या है, A हमारा ऑड है, प्रोटॉन क्या है, 1 है, न्यूट्रॉन क्या है, 0 है, ठीक है। प्रोटॉन ऑड, न्यूट्रॉन 0, इसका मतलब आप प्रोटॉन की बात करोगे। अब यहां पर प्रोटॉन कैसे लोगे, ये 1 S हाफ, ये आ गया। अब ये मान होता है J, तो J तो हमारा हाफ आ गया। और S के लिए क्या होता है, फॉर S L = 0 होता है, सही है। 1S हाफ है, S के लिए आपका L 0 होता है, और J हमको ये मिल गया। अब हम अगर स्पिन निकालें तो स्पिन आई क्या हो जाएगी, स्पिन हमारी हो जाएगी
हाफ। क्यों? जे आपका क्या हाफ, तो स्पिन आप किससे देते यहां पर? जे पी से देते, ठीक है, और जे आपका क्या हाफ, तो ये हाफ आ गया, तो स्पिन तो आपकी हाफ हो गई। अब पैरिटी की बात करें तो पैरिटी क्या होगा? P इक्वल टू -1/L P लोगे, और L यहां पर क्या, जीरो, तो रख दो जीरो, तो -1/0, इसका मतलब हो गया ये आपका 1, ये आपकी स्पिन आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास में है 3 लिथियम 7, 3 लिथियम 7, हमारा क्वेश्चन अभी रह गया, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो यहां पर अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो ए आपका क्या, ए तो हमारा है ऑड। प्रोटॉन अगर देखोगे, प्रोटॉन है आपका 3 जो कि ऑड है, और न्यूट्रॉन में अगर देखूं 7 - 3 दैट इज 4, ये आपका ऑड नहीं है, इवन। तो ऊपर वाला कैसी हो गया? प्रोटॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन इवन है, न्यूट्रॉन हमारा ऑड है। अब यहां पर हम देख लेते हैं ये क्या आता है। अब आपके पास में ये कितने, 3 है, तो कैसे लोगे? देखो पहले तो होता है आपका 1s हाफ, फिर होता है 1p3/2, सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं, फिर आता है 1p हाफ, फिर होता है 1d5/2, फिर होता है 2s हाफ, फिर होता है 1d3/2, फिर आता है 1f हाफ, और फिर आता है 2p3/2। ये बढ़ने का तरीका है। अब आपको कितने भरने हैं? यहां पर आपको भरने टोटल 3 प्रोटॉन भरने। अब यहां पर इसमें कितने आएंगे? यहां पर आते हैं 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 इंटू हाफ प्लस 1 मतलब 2 आ जाते हैं। तो यहां पर अगर लें तो इधर तो आपके आ जाएंगे 2, ये 2। अब आपको इसमें भरना है, कितना बच गया? एक ही बचा है, तो केवल एक ही, ये टोटल आपको 3 भरने थे, 2 इधर हो गए, एक इधर हो गया, ये आ गया। अब यहां पर मैं जे की बात करूं, जे कितना हो गया? 3/2, तो ये तो आपका ये है, ये आपका जे है, जे 3/2 है। और यहां पर हम कैसे निकालेंगे? जे पी से निकालेंगे, ठीक है, देखा जे पी आपका क्या, 3/2, तो जे आपका 3/2, तो स्पिन तो आपका हो गया 3/2, तो आई तो क्या हो गया? आई यहां पर आ जाएगा आई इक्वल टू 3/2, ये आ गया। पेरिटी की बात करें तो, पेरिटी की बात करें तो क्या आएगा? -1/2 एल पी, प्रोटॉन की बात कर रहे हो। अब प्रोटॉन यहां पर बात करें तो हमको यहां से लेना है, तो P के लिए L कितना होता है? P के लिए L आपका 1 होता है, तो P के लिए L 1 है, तो ये 1 रख दिया, क्या गया? -1, इसका मतलब आपकी ऑड पेरिटी हो गई। तो स्पिन आपका 3/2, पेरिटी आपकी ऑड आ गई, -1 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और मैं ले लेता हूं। अगर 6p13 है तो क्या करोगे? 6p12 हमने ले लिया है, यहां पर ए क्या है? ए हमारा है ऑड, ये आ गया। एन पी की बात करोगे तो आपके पास में 6 जो कि इवन है, और एन एन की बात करें तो 13 - 6 हो गया 7 जो कि आपका ऑड है, ये ऑड। तो प्रोटॉन तो इवन, न्यूट्रॉन हमारा ऑड हो गया। अब यहां पर हम कैसे लेंगे वो हम देखते हैं। तो पहले वही लिख देता हूं मैं, 1s हाफ 1p3/2 1p हाफ, 7 बढ़ने हैं, तो यहां पर तो कितने आ जाएंगे? 2, ये 2 के टोटल कितने होते हैं? 2 इंटू, टोटल अगर आपको फिल करने का तरीका क्या होता है? 2j + 1, जे यहां पर 1/2, तो 2 इंटू 1/2 + 1, इसका मतलब केवल 2 ही भरे जा सकते हैं।
यहां लोगे तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3/2, यहां पर टोटल कितने आते हैं 2 इंटू 3/2 प्लस 1, इसका मतलब टोटल आप यहाँ पर 4 भर सकते हो, टोटल 7 है तो 4 हमने यहां भर दिए, 4 और 2 6, अब यहां पर आपके पास में केवल 1 बचता है। तो यहां से इसका जे देखोगे तो ये आपका जे हो गया, ये जे क्या है 1/2, तो स्पिन क्या हो जाएगी, स्पिन हमारी हो गई I इज इक्वल टू जे एन से देखोगे जे एन तो क्या हो गया हमारा 1/2, तो स्पिन तो आ गई 1/2। अब पेरिटी देखते हैं, पेरिटी क्या आ जाएगा -1/Ln, तो -1/P के लिए L क्या होता है 1, ये आपका हो गया -1, तो ऑड पेरिटी आ गई, तो स्पिन तो आपकी हाफ, पेरिटी आपकी -1। अब हम एक्चुअल में हमारा जो क्वेश्चन है उस पर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये सारा हमने सॉल्व डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन हमारा ये है, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर शेल मॉडल द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पेरिटी ऑफ 8O17 की हमको स्पिन एंड पेरिटी निकालनी है। 8O17 अब मैं ले रहा हूं, तो 8O17 की हम बात कर रहे हैं, तो ए क्या, ए हमारा हो गया ऑड, एन पी अगर लोगे तो 8 और एन एन लोगे तो कितना हो गया 9 और 8 17 9 न्यूट्रॉन है, तो आपको न्यूट्रॉन को देखना है। नाउ इसको फिल करेंगे, तो 1s हाफ 1p 3/2 1p हाफ 1d 5/2, इसी तरह से और आगे चलता रहेगा, मैंने पहले बता दिया था। यहां पर टोटल आप कितने भर सकते हो 2 इंटू हाफ प्लस 1 मतलब 2, यहां तो आपने 2 भर दिए, यहां पे आप 2 इंटू 3/2 प्लस 1 मतलब 4, तो यहां पर आप 4 भर दो, तो 4 और 2 6, हमको 9 भरने हैं, यहां पर कितने भर सकते हो 2 इंटू हाफ प्लस 1, इसका मतलब 2, तो 4 और 2 6, ये हो गए 2 8, अब आपके पास में केवल 1 बचा, ये आ गया। अब पहले हम डी के लिए देखते हैं, डी के लिए एल कितना होता है हमारा 0 1 और 2, और ये हमारा क्या, ये हमारा जे है, तो स्पिन क्या आ गई, स्पिन हमारी हो गई I इज इक्वल टू ये 5/2, ये 5/2, और पेरिटी की बात करें, पेरिटी क्या हो गई -1/L n, n कितना आपका 2, तो -1/2, इसका मतलब E1, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 5/2, तो आपकी स्पिन और पेरिटी आपकी E1 पेरिटी है। चेक कर लेते आंसर हमारा है या नहीं है, तो 5/2 और पॉजिटिव आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा आ गया है ये 1। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द वेव फंक्शन ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इज गिवन बाय, वेव फंक्शन हमको दे रखा है वेयर φ1 एंड φ2 आर आइगन फंक्शन, और आइगन वैल्यू हमको दे रखी है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द स्टेट साई, साई की स्टेट में एनर्जी क्या होगी उसकी हम बात करेंगे। तो पहले मैं चेक करता हूं वेव फंक्शन मेरा नॉर्मलाइज है या नहीं है। अब वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज है, इफ साई इज नॉर्मलाइज, तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1। चेक करो ये है नहीं है, C1 आपका 3/5, तो 9/25, C2 आपका 4/5, तो 16/25 क्या आ गया 1, देयरफॉर साई इज नॉर्मलाइज, तो साई हमारा नॉर्मलाइज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, द एनर्जी वेयर φ1 एंड φ2 आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन है और एनर्जी हमको दे रखी है। सो एनर्जी अगर आपको निकालनी है, साई की एनर्जी आपको निकालनी है, तो एनर्जी क्या होती है
साई ई साई, ये एनर्जी की मीन वैल्यू आ जाएगी। ई इसका मतलब ये हो गया C1 स्क्वायर E1 प्लस C2 स्क्वायर E2, ये करना है आपको। अब रख दो वैल्यू। C1 स्क्वायर आपका है 9/25, एनर्जी कितनी है -2, ये -2। C2 स्क्वायर 16/25, एनर्जी क्या है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आ गया -18 -16/25। अब यहां से सॉल्व करें तो ये कितना आ गया -8 और 14, 1 2 3/25, तो -34/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -34/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो करेक्ट आंसर थर्ड। अब इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन है, फिगर शोज एन मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस in initial state I confined by a wall to the left half of the thermally insulated container। अब इस तरह से हमारे पास में स्टार्टिंग में यहां पर आपके पास में क्या है, एन मॉलिक्यूल है और यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, ये आपने बंद कर रखा है, ये हमने आई बोला है। फिर क्या बोला है, इफ वी ओपन द वाल्व, वैल्यू नहीं होगा वॉल्व है, वाल्व द गैस रशेस टू द फिल द एंटायर कंटेनर इवेंचुअली रीचिंग ए फाइनल स्टेट एफ। अब जैसे आपने खोला तो आपके कुछ मॉलिक्यूल यहां से यहां जाते हैं और स्टेट हमने एफ बोली है, उस केस में क्या हो रहा है, कंटेंट n/2 मॉलिक्यूल, दोनों में आपके n/2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं। द चेंज इन एंट्रोपी फॉर दिस प्रोसेस इज, तो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू को निकालनी है। अब यहां पर ये मेरा वाल्व बंद है, यहां पर एटम है एन और यहां पर है 0, ये तो आपका इनिशियल स्टेट जिसको मैं आई बोला था। ठीक है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन भी काम में लेना है यहां पर। अब आपने वाल्व को खोल दिया है, जैसे मैं वाल्व को खोलता हूं तो क्या होता है, यहां पर भी n/2 मॉलिक्यूल, यहां पर भी n/2 मॉलिक्यूल, और इसको हमने बोला है ये फाइनल स्टेट एफ, ये एफ और ये हमारे आई। चेंज इन एंट्रोपी हमको निकालनी है। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास में होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमको मेनली ओमेगा निकालना है, आंसर के की टर्म्स में लेना, ओमेगा निकालना है। ओमेगा निकालोगे तो वहां पर आप रख दोगे। अब पहले n थे, अब n/2 रह गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हमारे पास में आएगा MC(n/2), n में से आपके n/2 चले गए हैं, इसको ओपन करोगे कैसे होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस n/2, n माइनस n/2 क्या होता है n/2, तो ये भी फैक्टोरियल n/2। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सही लिख देता हूं, फैक्टोरियल n/2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको लॉग ओमेगा लेना है, तो लॉग हम लेंगे, तो लॉग ओमेगा क्या हो जाएगा, लॉग ओमेगा इक्वल टू लॉग ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 का स्क्वायर। ये हो गया लॉग ऑफ फैक्टोरियल n माइनस, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो जगह लॉग ऑफ फैक्टोरियल n/2 का स्क्वायर। अब लॉग के केस में पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, ये हो गया लॉग ऑफ फैक्टोरियल 2 माइनस 2 लॉग ऑफ फैक्टोरियल n/2, ये आ गया। अब स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन हम काम में लेते हैं।
स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग लॉग ऑफ फैक्टोरियल x होता है x log x माइनस x। ये हमारा स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है। ये हो गया n log n माइनस n, ये पहले का -2, ये हो गया n/2 log n/2 माइनस n/2, ये आ गया। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा n log n माइनस n, ओपन किए हो गया -2n log n/2, ये जाएगा +n, ये आ गया। अब n से n हमारा कैंसिल हो गया, यहां पर ये 2 नहीं है, गलत है, n से 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो ये आ गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया n log n माइनस n log n/2। तो इसमें आप n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लिए तो हो गया log n माइनस log n/2, ये हो गया n log n अपॉन n/2, ये आ गया। तो ये क्या हो गया n log, यहां पर n से n कैंसिल हो जाएगा तो log 2। अब डेल्टा एस आपको निकालना था, वो था k log ओमेगा, तो k log ओमेगा की आप बात कर रहे हो, तो ये क्या हो गया डेल्टा एस इक्वल टू n k log 2। चेक कर लेते हैं ऐसा कोई आंसर है या नहीं है। n k log 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ गया ये सेकंड वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज, ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, जेड डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है, डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा का डायमेंशन आपको निकालना है। तब वो कैसे निकालोगे, अब हमारे पास में पी क्या है, पी है माइनस एल्फा बाई बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये हमारे पास में है। अब एनर्जी की बात करें, एनर्जी क्या होती है हाफ के टी, टी का मतलब टेम्परेचर जो कि थीटा दे रखा है, इसका मतलब के इंटू थीटा हमारे पास में क्या एनर्जी है। तो अब अगर यहां पर ये आपका एनर्जी है, तो ये जो अल्फा जेड है ये भी आपका एनर्जी बताएगा। तो अल्फा जेड क्या हो गया एनर्जी, और अल्फा निकालो क्या आ जाएगा एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, ये आ गया। अब मैं सॉल्व कर देता हूं, एनर्जी की का डायमेंशन क्या होता है एम वी स्क्वायर से ले लेता हूं, तो एम एल टू टी माइनस 2, और डिस्टेंस का आपका एल हो गया एम एल टी माइनस 2, ये किसका हो गया एल्फा का। अब P इक्वल टू एल्फा बाई बीटा है, क्योंकि ये आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो P अगर हमारा एल्फा बाई बीटा है, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा एल्फा बाई P, एल्फा का आपने निकाल दिया एम एल टी माइनस 2, और P क्या प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस 2, और एरिया आपका L2, तो ऊपर ले जाता हूं ये L2। अब आप कैंसिल करो, ठीक है, ये हो गया बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, ये m से m कैंसिल हो गया, ये m से m कैंसिल, l की बात करें तो ये l कैंसिल, t भी कैंसिल, तो L2 बचेगा। सो ये हो गया m नॉट L2 t नॉट, ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर है या नहीं है, तो हो जाएगा m नॉट L2 t नॉट, आंसर हो जाएगा थर्ड। Next question, the maximum binary count of a 5-bit counter is equal to which of the following decimal number। अब मैक्सिमम बाइनरी काउंट कितने होंगे, मैक्सिमम बाइनरी काउंट आपका होगा, मैक्सिमम बाइनरी काउंट ये होता है 2 raised to n minus 1। अब यहां पर n क्या 5,
-1, तो 32 - 1 ये आ गया आपका 31। 31, तो आंसर चेक कर लो 31 कहां पर है। 31 आपका ऑप्शन सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। A 0.46 micrometer thick sample of gallium arsenide is illuminated with a monochromatic light of photon energy। इस फोटोन एनर्जी से हमारा क्या हो रहा है, फोटोन एनर्जी की जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है इससे हमारा गैलियम आर्सेनाइड हमारा क्या हो रहा है, इल्यूमिनेट हो रहा है, प्रकाशमान है। थिकनेस उसकी दे दी है। द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा इज दिस वन। पावर इंसिडेंट ऑन द सैंपल भी दे रखा है। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सैंपल पर सेकंड निकालना है आपको। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन आपको निकालना है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये हमारा ये कोई क्या है, गैलियम आर्सेनाइड है। यहां से एक वेव आ रही है, इसकी इंटेंसिटी में आई नॉट मान लेता हूं, और यहां से जो निकलेगी वो आपकी आई हो जाएगी। ठीक है, ये आपके एब्जॉर्ब कर लेगा। अब फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स, या माइनस म्यू एक्स जो भी लिखोगे, माइनस एल्फा एक्स में लिख देता हूं। अब आउटपुट की एनर्जी आपको निकालनी है। इंसिडेंट की एनर्जी इसने बोली है 2 इलेक्ट्रॉन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फोटोन एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमारे इंसिडेंट हो रही है। द पावर इंसिडेंट ऑन द पावर 10 मिलीवॉट है, तो 10 मिलीवॉट ये आ गया। पावर इंसिडेंट ऑन द सैंपल हमारा ये है। एक्सपोनेंशियल एल्फा हमको दे रखा है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है -5 × 10 की पावर 4 पर सेंटीमीटर। अब पर मीटर में लोगे तो 6 हो गया। एक्स थिकनेस दे रखी है 0.46 माइक्रोमीटर, तो इनटू 0.46 × 10 की पावर -6, ये 0.46 × 10 की पावर -6 ये आ गया। 10 की पावर -6 पर +6 कैंसिल हो गया, तो होगा आपका 10 की पावर -2 एक्सपोनेंशियल माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 5 × 20 और 3 × 23, ये 23। तो एक्सपोनेंशियल -2.3, एक्सपोनेंशियल -2.3 हमारा 0.1 है, ये हो गया 10 की पावर -2 × 0.1, इसका मतलब 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 हमारे पास आंसर है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया हमारा ये 3। ये हमारा जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिलीवॉट आ गई थी, या 10⁻³ वॉट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एक्टेड अपॉन बाय ए सिंगल फोर्स दे दिया है, वेयर F0 एंड K आर कांस्टेंट, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट x = 0, इट विल अटेन ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है K = ½ mv², ये काइनेटिक एनर्जी। फोर्स हमारा दे रखा है, फोर्स होता है ma, v की टर्म्स में लगे तो a हो जाता है v dv/dx, ये हो गया। इसका मतलब यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमारे पास में आ गया f dx = mv dv, ये आ गया। अब फोर्स दिया है, फोर्स है F0 e⁻ kx, रख देते हैं, तो ये क्या हो गया mv dv = f आपने कर दिया F0 e⁻ kx dx, ये आ गया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन और ये भी इंटीग्रेशन, v के क्या हो जाएगा v² / 2, इसका मतलब लेफ्ट में तो आ गया ½ mv²,
राइट की बात करें तो F0 ये हो जाएगा e की पावर माइनस के एक्स अपॉन माइनस के, ये आ गया। कॉन्स्टेंट वगैरह ठीक है, लग जाएगा। अब इसने क्या बोला है, द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो से इसने रिलीज किया है, तो ये तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस F0 बाई के e की पावर माइनस के एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये रखो। तो जैसे आपने एक्स इक्वल टू जीरो रखा, ये आपका 1 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई माइनस F0 बाई की। चेक कर लेते हैं, यहां पर माइनस नहीं दिया तो माइनस हटा दो, तो F0 बाई के, तो आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फॉर ए लाइट बीम सपोर्टेड एट इट्स टू एंड, दोनों एंड से लाइट बीम हमारी सपोर्ट कर रही है, एंड लोडेड एट द मिडल, मिडल पर लोड है, विथ ए वेट W, द डिप्रेशन ऑफ द मिडल पॉइंट इज गिवन बाय। अब यहां पर क्या दिया है, ये केस हमको दे दिया है, यहां पर हमारा लोड है एंड इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं डेल्टा। अब अगर ये केस है तो फॉर्मूला हमारा क्या है, WL³ डिवाइडेड बाय 48YIG। तो आंसर तो हमारा क्या हो गया, आंसर तो हो गया हमारा ये फर्स्ट वाला। बट अगर केस हमारा इस तरह से होता कि एंड टर्मिनल पर लोड होती, यहां से आपने लटका रखा है एंड हमने बोला है कि ये हमारा डिप्रेशन होता है, तो अगर एक एंड से आप इसको लोड करते तो उस केस में फॉर्मूला हमारा 48 की जगह 24 हो जाता, तो हो जाता WL³ अपॉन 24YIG। अभी मिडल से है इसलिए हमारा आंसर ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। सीपी और आर में या सीवी और आर में हमको रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन हमारे पास में क्या है, एक तो है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर और दूसरा गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी। इन दोनों को सॉल्व करके देख लेते क्या आता है। यहां से अगर मैं लूं तो ये हो गया हमारा सीवी इज इक्वल टू सीपी बाई गामा। अब ये वैल्यू आप यहां पर आंसर सीपी के टर्म्स में आ जाएगा, देख लेंगे आ रहा नहीं आ रहा, नहीं तो हम सीवी के टर्म्स में निकालेंगे। तो सीपी माइनस सीपी अपॉन गामा इक्वल टू आर, एलसीएम हमारा गामा हो गया, सीपी तो ले लिया कॉमन, एलसीएम गामा तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू आर, तो सीपी क्या हो गया, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। ये हमारा ऑप्शन चेक कर लो, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब अगर आपको आंसर सीवी के टर्म्स में निकालना होता तो क्या करते, तो हम सीवी के टर्म्स में भी देख लेते कि कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है क्या है, तो आपको सीपी को एलिमिनेट करना होता, तो यहां से अगर मैं सीपी निकालता तो सीपी क्या हो जाता, गामा सीवी, और ये वैल्यू अगर मैं ऊपर रखता तो हो जाता गामा गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीवी कॉमन आ गया, गामा माइनस 1 आर, तो सीवी क्या आ जाता, आर अपॉन गामा माइनस 1, ये हमारा ऑप्शन हो जाता है। आर अपॉन गामा माइनस 1 सीवी, सीवी इक्वल टू आर अपॉन गामा प्लस 1 है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड ही था। विच पार्टिकल विल हैव एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वेव फंक्शन की बात करें तो
वेव फंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक के अंदर गामा वन सॉरी साई 1 2 इक्वल टू साई 2 1 होता है, जबकि एंटी सिमेट्रिक में साई 1 2 इक्वल टू माइनस साई 2 1 होता है। मतलब जैसे आप इंटरचेंज करते हो आप नेगेटिव आ जाता है। अब सिमेट्रिक वेव फंक्शन किस में होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है बोसोन में, और ये होता है हमारा फर्मियोन में। बोसोन क्या होंगे, बोसोन आपकी इंटीजर स्पिन रखता है, इसका मतलब स्पिन की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहां पर आपकी हाफ और इंटीजर, इसका मतलब एस की वैल्यू आपकी 1/2 3/2 5/2 ये होगा। अब बोसोन है, इसका मतलब पार्टिकल कौन कौन से होंगे, मीजोन हो सकता है, फोटोन हो सकता है, बोसोन खुद तो यही है, एंड हिग्स बोसोन ये भी हो सकता है। फर्मियन में आपका फर्मी पार्टिकल होगा, ये सारे फर्मियोन, इसके अलावा ये फर्मियोन। अब चेक कर लेते हैं यहां पर विच पार्टिकल विल हैव एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, इसका मतलब पार्टिकल हमारा क्या होना चाहिए, फर्मियोन होना चाहिए। तो मीजोन आपका बोसोन है, फोटोन आपका बोसोन है, हिग्स बोसोन भी यही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वार्क। तो ये क्वार्क आपका क्या होता है, फर्मियोन होता है। ठीक है, value of the reduced mass of the system of electron and proton in a hydrogen atom will be, अब आपको क्या निकालना है, रिड्यूस्ड मास निकालना है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके पास में है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये आ गया। अब हमको पता है कि प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की 1896 टाइम्स होती है। इट मींस प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, म्यू हो गया हमारा एम ई इंटू एम पी डिवाइडेड बाई एम पी, एम ई को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक कैंसिल हो गया। इट मींस म्यू इज नियरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिड्यूस्ड मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मास के लगभग बराबर, तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सम स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ गिवन, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये सम विभव पृष्ठ हमको दे रखी है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए आप यहां से क्या बोल सकते हो। अब पोटेंशियल हमारे पास में होता है V इक्वल टू के क्यू बाई आर, इसका मतलब अगर मैं के क्यू की बात करूं तो देखो V इंटू आर। अब तीनों के लिए मैं V इंटू आर निकाल लेता हूं, अंदर से चालू करते हैं। सबसे अंदर क्या है, 10 सेंटीमीटर एंड 60 वोल्ट, ठीक है, सबसे अंदर लो, तो 60 वोल्ट एंड 10 सेंटीमीटर, V इंटू आर आपको करना है, तो ये क्या हो जाएगा 600 वोल्ट सेंटीमीटर, ये 600 हो गया वोल्ट सेंटीमीटर। उससे बाहर आता है तो क्या हो रहा है 20 सेंटीमीटर और आपका 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट एंड 20 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया, यहां पर आ गया 600 वोल्ट सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या 30 सेंटीमीटर एंड 20 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 30 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो गया 600 वोल्ट सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां पर आपका K इंटू क्यू कॉन्स्टेंट है,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो गया, E इक्वल टू 600 वोल्ट सेंटीमीटर है, तो 600 अपॉन आर स्क्वायर ये आ गया। तो E1 आपका हो गया 1/r1 स्क्वायर, E2 1 बाई, ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख दो चलो। तो यहां से क्या आ गया, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही आ गया। अब सबसे अंदर वाले के लिए R सबसे कम है, इसका मतलब E1 सबसे ज्यादा होगा, E2 कम, तो E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3। सबसे वो अंदर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, सबसे बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा, तो E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3 हो गया। तो E आपका डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कैसे हो रहा है, डिस्टेंस के साथ में। तो क्या दिया है, इट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, ये तो नहीं आएगा, इट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस E 6 वोल्ट मीटर, 600 वोल्ट सेंटीमीटर है, तो इट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस एज 6 वोल्ट मीटर पर आर स्क्वायर एंड इज रेडियली आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो गया ये सेकंड वाला, 6 वोल्ट मीटर अपॉन आर स्क्वायर। 6/r² वोल्ट मीटर से आपका इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, और ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और रेडियली आउटवर्ड है, तो आंसर हमारा सेकंड हो गया था। नाउ नेक्स्ट हमको दे रखा है, यहां पर क्या है, द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए टाइप 1 सुपर कंडक्टर। टाइप 1 सुपर कंडक्टर की बात कर रहा है, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर हम ले रहे हैं, टाइप 1 सुपर कंडक्टर में आपके काई की वैल्यू आपके -1 होती है, तो इसका मतलब इट बिहेव्स लाइक डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, इट बिहेव्स लाइक डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो काई की वैल्यू -1। अब आपको निकालना क्या है, द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी आपको निकालनी है, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी तो आपकी ये है, परमेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी में रिलेशन हमारा ये है, तो म्यू आर आपको निकालना, तो क्या हो जाएगा, काई प्लस 1 काई प्लस 1, काई आपका -1, ये क्या हो गया 0, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपकी 0 हो गई, तो आंसर आपका हो गया 1, तो करेक्ट आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 20, लार्मर फ्रीक्वेंसी फॉर प्रोटॉन इज गिवन बाय। लार्मर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, तो लार्मर फ्रीक्वेंसी आपकी होती है लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा एल इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू पी जेड बी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, ये लार्मर फ्रीक्वेंसी है, जेड एफ की डायरेक्शन हो गई इसलिए म्यू पी जेड कर दिया। अब ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू एल इज इक्वल टू 2 म्यू पी जेड बी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस की टर्म्स में, एच की टर्म्स में भी है, मैं यहां पर एच क्रॉस को लिख देता हूं 2 पाई बाई एच क्रॉस, एच क्रॉस का मतलब एच अपॉन 2 पाई, तो एच अपॉन 2 पाई कर दिया मैंने, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, चेक करो ऐसा आंसर है क्या, न्यू एल इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू पी जेड बी अपॉन एच, तो ट्वाइस म्यू पी जेड बी अपॉन एच, ये आंसर 2 है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो गया, कि आपका वी नहीं एक्चुअल में ये न्यू है, तो न्यू एल इक्वल टू ट्वाइस म्यू पी जेड बी अपॉन एच, आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर।
अब आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम एनर्जी इन द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम ए हॉट बॉडी ए occurs at a wavelength of 130 माइक्रोमीटर। तो 130 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पर आपके हॉट बॉडी ए का मैक्सिमम एनर्जी करती है रेडिएट। फॉर सेकंड हॉट बॉडी बी मैक्सिमम एनर्जी थर्मल रेडिएशन ऑकर एट वेवलेंथ 65। तो दो बॉडी हमको दे रखी है ए एंड बी। इसके लिए आपको दे दिया है वेवलेंथ ए की तो आपकी 130 पर मैक्सिमम, वन 130 माइक्रोमीटर पर, और बी की दे दिए 65 माइक्रोमीटर पर। ठीक है, ये लेमडा मैक्सिमम। द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ए एंड बी, इसका टेम्परेचर टी ए और इसका टेम्परेचर टी बी। तो टी ए एंड टी बी में आपको रिलेशन निकालना है। अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की अगर बात करूं तो वीन्स लॉ क्या बोलता है? लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो गया। अब आपको क्या निकालना है? तो यहां पर टी ए अपॉन टी बी क्या हो जाएगा? लेमडा बी अपॉन लेमडा ए, ये आ जाएगा। रख दो वैल्यू, टी हो जाएगा टी ए अपॉन टी बी इक्वल टू लेमडा बी है 65, लेमडा ए है 130, कैंसिल करोगे तो ये 1 और ये 2, इट मीन्स ये हो गया टी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी ए। तो करेक्ट ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा कहीं है या नहीं है। टी बी इक्वल टू ट्वाइस टी ए, तो टी बी इक्वल टू ट्वाइस टी ए आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। तो यहां पर हमारा ये लेक्चर एंड हो रहा है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो हम 2022 का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका वॉल्यूम 3 था। तो हमने टोटल जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो हो गए फर्स्ट वॉल्यूम में 25, सेकंड वॉल्यूम में 25 और थर्ड वॉल्यूम में हमने 21 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी टाइप से हमारे 2 वॉल्यूम और बचे हुए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जो भी हम कंटेंट अपलोड करें सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। और ये सारे कंटेंट आपको फुल मोड में चाहिए तो जो हमारा ऐप है सरस्वती एकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।